नमस्कार, मैं काशीनाथ आपका स्वागत करता हूं। मैं काशी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल काशी सर ऑफिशियल में। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, उसका एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। आज का मोटिवेशन स्पीच ये है, आपकी हार तब तक निश्चित नहीं है जब तक कि आप अपने से हार नहीं मान लेते। तो चलिए इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं। और आज हम शुरुआत करते हैं बहुत बढ़िया टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, आखिर हड़प्पा सभ्यता को भारत का सबसे पहली सभ्यता कहा गया। क्यों? क्योंकि इसी सभ्यता की खुदाई जो है सबसे पहली बार की गई थी। और इस सभ्यता की खोज किसने किया था? इस सभ्यता दयाराम साहनी ने किया था। तो इस सभ्यता का खोज जो है वो दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? तो 1921 में किया था। तो दयाराम साहनी व्यक्ति नाम के, मतलब कि इसकी खुदवाई करवाई थी 1921 में। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। क्यों? क्योंकि इसका विकास जो हुआ, इसका विकास सिंधु नदी के तट पे हुआ। इसके वजह से इसका जो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अच्छा, यहां के लोगों का रहन सहन सब कुछ अलग था, सभी से अलग था। वो कैसे? सुन लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे कि सबसे पहला इनका जो फसल था गेहूं और जौ था। हड़प्पा सभ्यता का फसल जो था सबसे पहला जो गेहूं और जौ था। उसके बाद ये जो है किस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे? तो ये कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे। उत्पादन जो है कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे। इसके बाद इनका जो एरिया होता था, इनका जो जगह होता था, बनावट होता था, गांव होता था, ये त्रिभुजाकार होता था। कैसा होता था? तो ट्रायंगल साइज का होता था, यानी कि त्रिभुजाकार होता था। इसके बाद इनका जो रहन सहन सब कुछ प्रैक्टिकली था। सभ्यता अलग थी और आज भी उसका हम नकल करके चलते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? ये रखाल दास बनर्जी ने किया था। और कब किया था? तो 1922 में। तो रखाल दास बनर्जी नाम के व्यक्ति जो है वो 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। इसके बाद अब एक प्रश्न यहां बनता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला होता है। अच्छा जी, ये लोग क्या करते थे कि गेहूं और जौ का उत्पादक, यानी कि फसल जो उनकी होती है गेहूं और जौ का होता था। कुत्ता को सबसे पहले अपना पालतू बनाया था इन्होंने। सबसे पहला कुत्ता को अपने इन्होंने पालतू बनाया था। और आज हम बात करते हैं इसी से। देखिए, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? क्योंकि इससे किसी भी आप एग्जाम में बैठे आपको 101% एक नए क्वेश्चन मिल ही जाना है। देखिए कैसे। तो उसी के बारे में आज हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। और ये जो है, और सिंधु सभ्यता का स्थल जो होता है कुओं के अवशेष मिले। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल जोतने, खेत जोतने का अवशेष जो कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से हुए हैं। और घोड़ों का जो अवशेष मिला, इनमें जो घोड़ों का अवशेष मिला वो सुरकोटदा से मिला। घोड़ों का अवशेष जो मिला कहां से मिला? सुरकोटदा से मिला। और इसके बाद मैं इससे बात करता हूं, मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार मानी जाती है। मोहनजोदड़ो था वहां की सबसे विशाल इमारत जो कौन मानी जाती थी? तो वहां के स्नानागार माना जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं तो ये सूती वस्त्र पहनते थे। कौन सा वस्त्र पहनते थे? सूती। तो चलिए आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे और किस प्रकार के बनेंगे। राइट, चलिए क्या है, देखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हम बोलते हैं,
उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज, जो कि मैंने पहले ही कह दिया था। तो अब हम इसको एमसीक्यू के फॉर्म में देखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? तो सब हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। तो कब किया था? तो 1921 में किया था। उसके बाद सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिले थे? तो कहाँ मिले थे? तो ये मोहनजोदड़ो में मिले थे। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। इसके बाद मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, ये तो बता ही दिया हूं आपको। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में, ये भी बता दिया था आपको। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो से। नहीं समझ में आया? दोबारा सुन लो। सिंधु घाटी की सभ्यता किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? यानी कि घर जो थे उनमें कुओं के अवशेष कहां से मिले थे? जो कुआं होता है जिसमें पानी निकालते थे पहले, अब तो नहीं कुआं का जमाना रहा, तो जिससे हम पानी निकालते थे, तो कुओं का अवशेष कहां मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। इसके बाद हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यहां पर एक क्वेश्चन आया था, आया है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे नहीं थे? ये लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तो शायद ये लोहे से परिचित नहीं थे। राइट? ये किससे परिचित नहीं है? तो लोहे से परिचित नहीं थे। डन। उसके बाद हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों को किस रंग का प्रयोग होता था? जो वहां पे हड़प्पा की बर्तन था वहां पर किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था। किस रंग का होता था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था। इसके बाद मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? विशाल स्नानागार मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार मानी जाती है। इसके बाद भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा था। तो भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। इसके बाद हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा संस्कृति जो थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो रावी नदी के। और रावी नदी कहां पे है? पाकिस्तान में है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? तो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। इसके बाद हड़प्पा के लोगों का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल कौन सा था? तो गेहूं और जौ था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा की प्रमाण मिली है? सिंधु घाटी की सभ्यता में किस देवता की जाति के प्रमाण मिले हैं? शिव पशुपति। इससे पता चलता है कि उस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में लोग शिव को ही पूजा करते थे। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख व्यापारिक भागीदारी कौन था? मेसोपोटामिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रमुख व्यापारिक भागीदारी कौन था? तो मेसोपोटामिया था। कौन था? मेसोपोटामिया था। इसके बाद मेसोपोटामिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख भवन का निर्माण सामग्री क्या था? पकी हुई ईंट। यानी कि लोग जो है अपने भवनों का निर्माण करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते थे? तो पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। ये तो पहले ही बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण वहां के एरिया का जो नक्शा दिखाई देता था वो कैसा था? तो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगल का था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहां से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। ये तो पहले ही बता चुका हूं कि सिंधु घाटी में घोड़ों का जो अवशेष मिला है वो कहां मिला है? सुरकोटदा से मिला है। कहां से मिला है? सुरकोटदा से। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में किया करते थे? किस पदार्थ का निर्माण, क्या लिखा है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता है? तो मुद्राओं के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? सेलखड़ी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? सेलखड़ी का करते थे। इसके बाद किस पदार्थ का उपयोग, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता की क्या लिखा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी थी।
इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में हल जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला? कालीबंगा से मिला था। कहां से मिला था? कालीबंगा। अभी कहां पे है कालीबंगा? अहमदाबाद में है। इसके बाद सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु घाटी का सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। और लोथल कहां पे है? गुजरात में है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे? ते कपास के बाद उत्पादक में सर्वप्रथम थे। नाप तौल पैमाने की खोज कहां पे हुई थी? नाप तौल की पैमाने की खोज कहां पे हुई थी? तो लोथल में हुई थी। कहां पे हुई थी? लोथल में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? देखिए, सिंधु घाटी के पतन का कारण लोग तो बोलते हैं कि बाहरी आक्रमण था, लेकिन अभी तक ये लिखित रूप में नहीं मिला है। सिंधु घाटी का पतन मेरे अनुसार से प्राकृतिक था, और यहां लिखा भी होगा सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण बाहरी आक्रमण, भूकंप और बाढ़, जलवायु परिवर्तन। सिंधु घाटी का पतन का कारण क्या था? जलवायु, बाढ़, आंधी, तूफान, यानी कि प्राकृतिक था, नेचुरल था। तो इस प्रकार से आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इतना ही चर्चा करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पे, हिस्ट्री के किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।